बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने लगी हूँ मटन और मटर का सालन। बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने लगी हूँ। तो सबसे पहले ये मैंने मटन लिया है, तकरीबन ये आधा किलो मटन है और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इसको छोटे छोटे पीसीज में मैंने काट लिया है। तो मटन जब भी धोया करें या चिकन धोया करें, हल्का सा नमक लगा लिया करें और नमक लगाने के बाद उसको धोया करें तो इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले हमने इसको कुकर में डाल दिया है और ये मेरे पास टमाटर दो इस तरह काटे हुए लंबे स्लाइसिस में और अदरक के टुकड़े हैं और लहसुन है और प्याज है। ये तो डालना बिल्कुल ही ज़रूरी होता है क्योंकि इसके बगैर तो हमारी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल भी रेडी नहीं हो सकती है। तो इन सारे स्पाइसेस को मैंने एकदम से डाल दिया है कुकर के अंदर और मैंने मोटा मोटा काटा है क्योंकि कुकर लगाने से ये खुद ब खुद ही मेल्ट हो जाएगा। और इसके बाद जो है हम इसके अंदर एक गिलास पानी ऐड करेंगे। अगर आपने ज़्यादा शोरबा बनाना है तो थोड़ा सा ज़्यादा भी रख लें, अगर हल्का बनाना है तो थोड़ा पानी डाल लें। तो थोड़ा सा नमक डाल दिया है और बस कुकर लगाकर हम इसको 6 से 7 मिनट के लिए चूल्हे पे रख देंगे। तो 6 से 7 मिनट बाद मैंने इसको चेक किया है तो ये देखें जो हमारा मटन है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, अच्छी तरह से गल गया है और जो हल्की फुल्की सी कसर है वो बकाया है हम पकाने में लगा लेंगे। तो ये देखें मटन बिल्कुल तैयार हो गया इसमें। तो अब हम एक लेते हैं कढ़ाई और इसके अंदर ऑयल डाल लिया है और अब हम इसके अंदर खड़े मसाले कुछ डालेंगे। और ये है मेरे पास 2 रेड मिर्चें और लौंग और करी पत्ता और सौंफ। सौंफ जो है इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। अगर आपने सौंफ नहीं पसंद करते हैं, नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह आप इलायचियाँ डाल सकते हैं। तो बस इसको मैंने हल्का से इस तरह से फ्राई करना है, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, जलाना नहीं है। और ये है मेरे पास छोटी इलायची है 2 अदद, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। और जो हमने मटन इसके अंदर बॉईल किया था कुकर के अंदर, उसमें हल्का सा पानी था वो मैंने छान कर अलहदा कर लिया है यखनी को और बस इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो ये देखें हमारे जो प्याज हैं और टमाटर हैं ये अच्छी तरह से मेल्ट हो गए हैं। टमाटर के ऊपर जो छिलके हैं वो मैंने उतार लिए थे और ये देखें थोड़ा सा रह गया, इसको बस इस तरह से हाथ से पकड़कर इनको मैंने सब छिलकों को उतार लिया है। तो बस इसको मैंने 3 से 4 मिनट इस तरह से ही पकाना है क्योंकि जो हमारे मटन की हल्की फुल्की सी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी इस तरह से फ्राई करने से। और जो हमने खड़े मसाले इसके अंदर डाले हैं उसकी खुशबू हमारे मटन के अंदर तक जज़ब हो जाएगी। तो ये देखें 3 से 4 मिनट मैंने इसको बनाया है और अब हम डालेंगे दूसरे स्पाइसी, सूखा धनिया है और हल्दी पाउडर है, रेड मिर्च पाउडर है और ज़ीरा है। ज़ीरे को मैंने अच्छी तरह से गर्म करके पहले उसको मैंने अच्छी तरह से गर्म किया, फिर उसको मैंने बारीक किया था। तो इसको मैंने अच्छी तरह से भूनना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको भूनना है इन मसालों के साथ। और फिर उसके बाद हमने इसके अंदर मटर ऐड करने हैं। सर्दियों के मौसम में ये बहुत ही मज़ेदार सालन लगता है मटर और मटन का, क्योंकि इसका मौसम है मटर का। और साथ इसके चिकन भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन चिकन से ज़्यादा मटन अच्छा लगता है। और बस इधर मैंने रेड मिर्च थोड़ी सी डाली थी और इसके ऊपर पानी लगा दिया है और इसको अच्छी तरह से भून लिया है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया। और ये है कसूरी मेथी, इसकी खुशबू बहुत मज़े की आती है। सालन जो है हमारा वो बड़ा जायकेदार बनता है, ऑप्शनल है, अगर आप डालें तो मज़ेदार ज़्यादा बनेगा, अगर ना भी डालें तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। तो बस इसको मैंने इस तरह से 4 से 5 मिनट इस तरह से मैंने इसको भूनना है। और अब मैं डालूँगी मटर और लंबी लंबी हैं सब्ज़ मिर्चें मेरे पास, इनको मैंने डाल दिया है। तो अच्छी तरह से मैंने इसको फिर 3 से 4 मिनट दोबारा फिर मैंने भूनना है और फिर हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। जितना कि आपने शोरबा रखना है उसी लिहाज से आपने पानी ऐड करना है। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। जो हमने यखनी रखी थी लैदा, उसमें थोड़ा सा मैंने पानी और डाल लिया था क्योंकि मैंने थोड़ा सा शोरबा रखना था। और बस अब हम इसको ढककर पकाएंगे 5 मिनट तक। तो दोबारा हम इसको चेक करते हैं 5 मिनट बाद। तो ये देखें 5 मिनट हो गए हैं, हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो गया है। बस हल्का फुल्का सा हमने शोरबा रखा है और अब हम इसके ऊपर डालेंगे गरम मसाला और हरा धनिया, इसको गार्निश कर देंगे।
तो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। और चूल्हा बंद करके इसको दम पे देंगे। दम पे इसलिए देते हैं कि इसकी जो खुशबू है मसाले की और धनिया की वो ऊपर तक आती है। तो इसको हमने गार्निश कर लिया है। तो बहुत ही मज़े का सालन लग रहा है। तो इसी के साथ ही मारिया बासी को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।